भाइयों नमस्ते। जय सनातन जय सनातन जय सनातन। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल जी के ऊपर हमला हुआ है। क्यों हमला हुआ है? क्योंकि जो सैयदी ब्राह्मण है वो नहीं चाहते कि अन्य समाज उठ करके आए, आगे बढ़े, अपना वर्चस्व बताएं। ये तो यही चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व रहे, क्योंकि इनकी आदत तो है बिना पैंदी के लोटे होते हैं। ये जब अंग्रेज़ों का राज था अंग्रेज़ों के साथ थे, मुग़लों का राज था तब मुग़लों के साथ थे, कांग्रेस का राज था जब कांग्रेस के साथ थे, और अब बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है। सैयदी ब्राह्मण वो बीमारी है जिसके कारण भारत 1300 वर्षों तक गुलाम रहा। जब 712 में पहला मुसलमानों का सफल आक्रमण हुआ तो जजिया के बदले सबसे पहले सनातनियों में बिकने वाले ये सैयदी ब्राह्मण ही थे। ये 700 साल तक लगातार बिकते रहे। फिरोज तुगलक के काल में इन पर जजिया लगा। इनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां बिकी हैं। न तो ये राष्ट्र भक्त हैं न समाज भक्त हैं। हाँ, ये बस मौका परस्त हैं। और इनको क्या लग रहा है, बस हमारा ही शासन होना चाहिए है? इनकी गद्दारी की वजह से अंग्रेज हावी हुए इस देश में। इनकी गद्दारियों की वजह से राजपूतों के ऐसे ऐसे हाल हुए। जानते हो राणा रतन सिंह का हाल क्यों हुआ? क्योंकि उसका गद्दार ब्राह्मण ही था ना, जो अलाउद्दीन से जाके जा मिला था। तो मेरे धनगर भाइयों, मेरे पाल बघेल सब समाज के समस्त भाइयों और समस्त चरवा भाइयों, मैं तो अपने अहीर भाइयों, घोसी अहीर भाइयों, कमीर अहीर भाइयों को भी बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। ये जिन्होंने सदा गद्दारी की है भारत भूमि से, जिन्होंने सदा गद्दारी की है धर्म सनातन से, वो आज अपने आप को सनातन का मसीहा बता रहे हैं। ये सैयदी ब्राह्मण है। और सतीश पाल जी, अभी तो ज़्यादा प्रतिनिधित्व है ही नहीं। अभी तो लोगों को पता चल रहा है, अंग्रेजों का षड्यंत्र, कांग्रेस का षड्यंत्र, बीजेपी के षड्यंत्र के बावजूद ये पता चल रहा है लोगों को कि 1818 तक भारत की एकमात्र सत्ता धनगर ही थे। ये पाल बघेल गडरिया समाज के लोग ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम किया हुआ था, अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी थे, तो यही लोग थे। बाकी राजपूतों से लेकर ब्राह्मणों से लेकर सैयदी ब्राह्मणों, क्योंकि सनातनी ब्राह्मणों को तो सत सत नमन। और सनातनी ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो तो अपने कर्म गुण और स्वभाव से ब्राह्मण होता। कोई भी हो सकता है, उसको नमन, क्योंकि सभी ये अंग्रेजों के साथ थे। अगर मराठा हारे, नागपुर के मराठा हारे, अंग्रेजों का भारत में यहाँ पे विस्तार हुआ, तो सबसे बड़ी ये सैयदी ब्राह्मण बीमारी थी। अगर पानीपत में हिंदुओं की हार हुई तो उसका कारण भी ये सैयदी ब्राह्मण थे, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि मल्हार राव जो जीत पर जीतता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उसको रोको। सदाशिव राव भाव के साथ में एक और ब्राह्मण स्पेशल भेजा गया कि कोई भी बात मल्हार राव होलकर की मानी नहीं जाए। इनकी मूर्खताओं की वजह से पानीपत में हिंदू सत्ता की हार हुई। ये बहुत षड्यंत्रकारी हैं। छापा मूवी चल रही है ना, इनको कभी शिवाजी महाराज पसंद नहीं आए। इन दुष्टों ने सदैव शिवाजी महाराज को शूद्र कहा। इन दुष्टों ने कहा कि औरंगजेब की जीत होनी चाहिए, औरंगजेब श्रेष्ठ है, औरंगजेब धर्म के साथ है। इन दुष्टों ने कभी संभाजी महाराज का साथ नहीं दिया, तो हमारा कैसे देंगे भाइयों? सतीश पाल का कैसे देंगे? वो राज्य मंत्री सतीश पाल जो कन्नौज से अपनी ताकत दिखाता है, ये कैसे देंगे? जिनकी नसों में गद्दारी बसी हुई है, जिन्होंने सदैव राष्ट्र के साथ गद्दारी की, क्यों देंगे? लेकिन मेरे पाल बघेल धनगर समाज के भाइयों, मेरे गुर्जर भाइयों और मेरे अहीर भाइयों, कब तक पागल बनते रहोगे इनकी बातों में? क्या हो गया तुमको? इनको सत्ता के शीर्ष पे बिठाओगे, जिनका इतिहास बिकने का रहा है, जिनका इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है। और तुम, अरे तुम्हारा त्याग भरा इतिहास है, तो क्यों नहीं हाथ मिलाते हो और एक हो जाते हो? छीना झपटी बंद करो। तुम जो चाहते हो कि छीना झपटी, कि एक अहीर बढ़ गया तो दूसरे को बढ़ने नहीं देगा, वो बघेल को नहीं बढ़ने देगा, पाल बघेल को नहीं आने देगा, गुज्जर को नहीं आने देगा। अरे न्याय के साथ चलो और एक हो जाओ, नहीं तो ये सैयदी ब्राह्मण क्या कर देंगे तुम्हारा। अरे सतीश पाल जी के ऊपर हमला हो रहा है, बारंबार हो रहा है, और आपस में ही लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा? सुब्रत पाठक, मामूली सा आदमी। अरे भाई सुब्रत पाठक रहने दे, हमने अभियान चला दिया ना, तो कहीं के नहीं रहोगे तुम। कहीं के नहीं रहोगे। और तुम्हारी मनसा ऐसी है तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं, करो हमले। कितने हमले करोगे? हम पूरी ताकत के साथ में पाल बघेल समाज के लोग, चरवाहा समाज के लोग सतीश पाल जी के साथ में हैं। अब तुम ताकत लगा लीजिएगा। आए वहां पे अभियान चलाए कन्नौज में। अरे भूल गए क्या हाल हुआ तुम्हारे?
मध्य प्रदेश के बड़बोले मंत्री का तुम्हारे का, तुम भी वही चाहते हो क्या? अच्छा भाइयों, जय सनातन, जय सनातन।